अच्छा मुझे बताएं का क्या मामला हुआ आपके साथ? पिछले साल भी ऐसे इस टाइम धुंध पै जाता था। अब यहाँ पर मोटरसाइकिल खड़ी हुई है सड़क के ऊपर, तो मैं यहाँ पर अपनी कुर्सियाँ सेट कर रहा था, तो यहाँ से एक ने दौड़ लगाया तो उसने मारा है। मैं हंसा उनको, तो कहते हंसना नहीं है, जो तुम्हारा पास है दे दो। मैं चलो उधर साथ आ जाओ। मैंने वो अपने लोडर के साथ लेकर गया। मैं उनको तो काबू करने वाला था, उन टोपी और उनका जो ना मास्क मैंने उतार दिया। पिछला आके वो मारा, मेरी खोपड़ी पे रख कर दिया। मैं कहा जी बिल्कुल ठीक है कि मेरे जेब में 16,000 रुपया था, 16,000 में 11,000 उन लोगों को पास गया। वो जैकेट उतार दी, उसने सामान सुमून सारा खलार दिया। हवा लग रहा था, 5,000 का नोट चला गया उधर झाड़ियों में फंस गया। 11,000 ले गए थे। तो सुबह आया जो 5,000 हमारा हक लाल का वहाँ पर झाड़ियों पे था, वो भी मैंने उठाया। जब मैं सेटिंग कर रहा था, अल्लाह पाक ने मेरे को उससे डबल रिस्क दिया। अच्छा मुझे बताएं आपने हमला क्यों किया के ऊपर? मेरे को मौका था। आप कितने लोग थे यहाँ? मैं अकेला। अकेले 3 के साथ लड़ पड़े। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सैयद साइम अली और आप देख रहे हैं लीडर टीवी। इस वक्त मैं सियालकोट मोटरवे की हदूद में मौजूद हूँ और मेरे साथ एक दोस्त मौजूद हैं जिनके ऊपर 2 बड़े ने हमला किया है। वजह क्या है, यहाँ केतियाँ क्यों हो रही हैं और इन पे ही बार बार क्यों हो रही हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सदान शाह और लड़म खान पे मशहूर हूँ और यहाँ पर मैं कुर्सी को काम करता हूँ। और ये मुझे बताएं कि यहाँ पे आपने अपना कारोबार क्यों बनाया हो? देखो ये कई कहते हैं कि यहाँ पर आपके माल बिकते हैं। मैं कहता हूँ भाई शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे को अल्लाह पाक अपनी सोच से ज़्यादा रिज़्क देता है। कई मेरे को कहते हैं कि भाई यहाँ पर आप बहुत लेट आ रहे हैं। भाई मैं कहता हूँ ये कुर्सी एक बहाना है, रिज़्क मालिक ने देना है। घर से निकलना होता है तो मालिक ने रिज़्क पहले मेरे लिए तैयार किया हुआ है। तो बाकी ये है कि भाई दुकान से लोग अलग रेट है और मेरा ना यहाँ पर ना कोई दुकान का किराया है, ना मेरे को ऊपर बत्ती का बिल है। इस फिर आप मजीद सस्ती देते हैं? मैं सस्ती देता हूँ। तो दूसरी बात है कि पुरानी कंपनियों के साथ ये कंपनी लड़म स्पोर्ट, सदान शाह, एक कुर्सी माशाल्लाह पूरी दौड़ ला रही है। नहीं, ये आपका अपना जाती ब्रांड है? जी अपना जाती ब्रांड है। बड़ी बात है। अच्छा मुझे बताएं का क्या मामला हुआ आपके साथ? ये डकैतों का मामला ऐसा था, पिछले साल भी ऐसे ये धुंध को इस टाइम धुंध पै जाता था। अभी तो आज तो मौसम साफ है। 2 बार आपके 2 बार हुआ है। पहली बार जो हुई उसकी बताएं बात। पहली बार जब हुआ, यहाँ पर मोटरसाइकिल खड़ी हुई है सड़क के ऊपर, तो मैं यहाँ पर अपनी कुर्सियाँ सेट कर रहा था, माल सेट कर रहा था। मेरी लोडर वहाँ पर ही खड़ी थी जहाँ पर अभी भी खड़ा है। तो यहाँ से एक ने दौड़ लगाया तो उसने बोल्ट मारा है। मैं हंसा उनको, तो कहते हंसना नहीं है, जो तुम्हारा पास है दे दो। मैं चलो उधर साथ आ जाओ। मैंने वो अपने लोडर के साथ लेकर गया, तो उनको जो मैं उधर गया तो वो धुंध में जना बिल्कुल गायब हो गया। वो 2 जने जो मोटरसाइकिल के ऊपर बैठे थे, वो एक टोटल 3 थे। वो दूसरा जना मैं उनको तो काबू करने वाला था। उनका जो ऊपर टोपी और उनका जो ना मास्क मैंने उतार दिया। जब उतारा ना तो उसने मुँह ऐसा मोड़ा, पिछला आके उसने बोल्ट मारा, मेरी खोपड़ी पे रख कर दिया। फिर मैंने बड़ा हंस के मैं कहा जी बिल्कुल ठीक है। और मैंने जर्सी भी पाया हुआ था, सर्दी था, तो मैं उस टाइम शुक्र अल्लाह सेल भी इतना नहीं हुआ था कि मेरे जेब में 16,000 रुपया था, 16,000 में 11,000 उन लोगों को पास गया। और सामान वैसा उस लोगों ने, मैं कही शुक्र कि वो जो जैकेट था जर्सी वो भी 4-5 हज़ार की थी। मैं कही ये ना लेके जाए। हाँ, वो जैकेट उतार दी, उसने सामान सुमून सारा खलार दिया। हवा लग रहा था, 5,000 का नोट चला गया उधर झाड़ियों में फंस गया। 11,000 ले गए थे। अच्छा। हाँ, तो सुबह आया जो 5,000 हमारा हक लाल का वहाँ पर झाड़ियों पे था, वो भी मैंने उठाया। जब मैं सेटिंग कर रहा था, अल्लाह पाक ने मेरे को उससे डबल रिस्क दिया। बड़ी बात है। अच्छा मुझे बताएं आपने हमला क्यों किया के ऊपर? मैंने हमला इसलिए किया कि ताकि मेरे को मौका था। आप कितने लोग थे यहाँ पे? मैं अकेला। अकेले 3 के साथ लड़ पड़े? अकेले 2 उधर था। तो थे तो 3 ना? थे तो 3। ये जो दूसरा है ना, इसने मेरे जना पीछे खोपड़ी पे रख दिया। उनका अगले के साथ तो मैंने पिस्टल काबू कर दिया था, वो तो हिल नहीं रहा था। जब उनकी जो मैंने टोपी और मास्क उतारा है तो उसने मुंह ऐसा मोड़ा, तो उसने आवाज लगाई है। और दूसरा है, उसने जना बोल्ट मारा है, उसने पीछे रख दिया। मैं कहा ठीक है जनाब, जो भी पैसा था वो ले गया, मोबाइल था वो ले गया। मैं कहा भाई ये मोबाइल आप लेके जाओ। तो मेरे बेटे ने नया मोबाइल लेकर आया था। मैं उनको बोला कि भाई मेरे लिए लाइट वाला मोबाइल लेकर, ताकि लाइटिंग ज्यादा हो। तो रात को यहाँ पे अंधेरा होता है, फिर कैसे मैनेज करते हैं? तो बैटरी लेकर आते थे। अभी तो बैटरी फिलहाल नहीं है, कुछ ना शादियों के मसले मसाइल है, जरा घर से लेट आता हूँ। कुछ दिन वो छोटे हो गए हैं तो। अच्छा, इसके अलावा दूसरी जो हुई वो कैसे हुई? वो तो हमको जो ना सड़क के ऊपर पकड़ा था।
जाते जाते वो भी धुन थे। अच्छा। हाँ, कहते हिलना नहीं है। मैं क्या बात क्या है? कहते बात क्या, पैसे निकालो। मैं क्या पैसे लेने क्यों? और क्या लगा पैसे नहीं ले देगा तो मैं क्या जान तू नहीं ले सकता, पैसे तुम्हें जरूरत है तो ले लो। हाँ, लेकिन ये पैसे तुमको हजम नहीं आएगा। लेकिन मैंने पैसे ये मेरे पास टेबल है, ये जो टेबल है ना, ये पाँव में जना उनके बाद में पैसे जो ना टेबल के पाँव मैं अंदर कर लेता हूँ, वो पाँव जन रक्शे में माल में डाल लेता हूँ। कहते तुमने माल बेचे, तुम्हारे पास पैसे नहीं। मैं कहता तुम्हें क्या पता कि मैंने माल बेचा है? मैं क्या इसी पैसा चेस केस में गया। हाँ, ये मैं क्या मेरे पास 1500-2000 रुपये, मैं क्या ये ले लो और जाओ। हाँ, 2-2000 के पीछे भी लोग मरने को तैयार हो जाते हैं। ये बोले कि भाई ताकि आप बोले कि भाई ये लोडर से नीचे उतर जाओ और आप पैदल लगे जाओ। मेरे को ये भी पता नहीं लगा, कोई पता नहीं होता। मैं क्या ले जाओ 2000 में। तो आपको डर नहीं लगता कि 2 बार तो आपकी खेती होगी, कहीं और फिर ना हो जाए? डर तो अल्लाह ताला की सिवा और डर नहीं है। क्यों? ये तो अभी ये झाड़ियाँ जंगल जो अभी बिल्कुल कम हो गया। ये जंगल तो इतना बड़ा था जितने ये ऊपर जो ना शीशे लगे हुए, इतने तिकर के जंगल इधर तिकर आए थे। ये तो मैं साफ करके कि इनके ऊपर तो मेरे 2 महीने लगे हुए हैं, इनके ऊपर जितने की करते हैं। मतलब सारे एरिया आपने खुद साफ किया? ये सारे एरिया मैंने खुद साफ किया। अब मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि यहाँ पर इंशाल्लाह मैं ये 4 साल से कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर मस्जिद बने। और कुछ माशाल्लाह कुछ अफसरों ने किया कि भाई आप सही सोच रहे हैं, हम भी आपके साथ हैं। नक्शा लगवाना है, अंगूठियाँ हम लगवा देंगे। आप कोशिश करो, शुरू कर दो, हम नक्शा भी हम डाल देंगे। तो इंशाल्लाह मेरे इरादे है, इंशाल्लाह कोशिश है, मैं अल्लाह से मांग रहा हूँ। अच्छा, आप इस रोड में क्यों कर रहे हैं कारोबार? क्या वजह है इस रोड के अंदर? बस ये अपनी जितनी औकात है उनकी वजह से कर रहे हैं, ताकि हमारा और इतना दुकान अभी अफोर्ड नहीं कर सके। नहीं कर पहले जो दुकान था, कराकरी की दुकान था, फिर मैं कुछ बीमार हो गया, फिर छत से गिर गया। कुछ साल तो मैं मंजी में पड़ा था। मेरे तो ये उम्मीद नहीं कि मैं दोबारा मैं खड़ा हो जाऊँ अपने पैरों पे। हाँ, तो मेरे 3 बेटे हैं और माशाल्लाह 8 मेरी बेटी हैं। अच्छा, दुख लगता है जब रिस्क के हलाल लोग छीन के ले जाते हैं? दुख क्यों नहीं लगता है? दिल से इतनी बदवा निकलती है, हैं? बाकी अगर वो अपने आप को ज़ाहिर नहीं करते ना, बाकी कुछ तो ये कहते हैं कि भाई किसी की कोई बदवा तो लगती है, और लगती है, और वो मरते भी हैं। अच्छा, ये एक बड़े मजे की बात है कि ये सर यहाँ पर मेरे ख्याल पिछली साल था गर्मियों में, अक्सर जना वो पुरानी दुश्मनी दिखी आती, यहाँ मारना शुरू कर दिया। तो वो पुल के साथ वो डिग गया, तो फिर भी वो जिंदा था। फिर दोबारा मुड़ गया तो उनके मार दिया। फिर यहाँ पर कोई लोहे के मिल थे, वहाँ पर मजदूर था बेचारा, वो तो बेचारा जना मजदूरों को तनख्वाह लेकर रहा था बैंक से। वो पैसे नहीं छोड़ रहे थे उनको, कोई कम से कम मेरा ख्याल है कोई 5-10 लाख रुपए थे, तो बैग नहीं छोड़ रहा था, पैसे नहीं छोड़ रहे थे। वो गरीब आदमी था, उसको लगा अगर मैं से बैग लेके जाइए, मैं साबित लेके जाऊँ, उनको ये पता नहीं था कि वो मेरे को भी गोली मारेगा तो चला जाएगा। वही कुछ जख्मी कर, बड़ा खतरनाक इलाका है ये। खतरनाक इलाका यहाँ पर। तो फिर अभी तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा सुकून हो गया। अभी मैं भी अपने साथ जना हथियार के बगैर नहीं फिरता हूँ। बड़ी बात यार, मैं पास ही रखा हूँ। मैं क्या रखा हुआ है? चाकू भी है, कवाड़ी भी है, और भी है मेरे पास। अच्छा, यहाँ पे जो खान साहब के बकौल है, ये ख़तरनाक इलाका है, फिर भी मजबूरी की वजह से यहाँ पर ये कारोबार करने के लिए बैठे हुए हैं। मजबूरी सिर्फ इतनी होती है, अपने बच्चों के लिए रिज़्क़ हलाल कमाने की वजह से ये सड़क के ऊपर काम कर रहे हैं। पहले इनकी दुकान थी, एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद दुकान सब चीज़ें सेल हो गई, उसके बाद अपना अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने कारोबार शुरू किया। लेकिन के लिए एक इन्होंने बड़े मज़े की बात की है, अगर कोई खेती करता है, कोई भी किसी के साथ जुल्म करता है, तो उसको सज़ा इसी दुनिया में मिलती है। ये मेरे भाइयों के लिए भी एक मैसेज है, खुदारा ये चीज़ छोड़ दें। आपकी वजह से कई गरीब लोगों के दिलों से आपके लिए बददुआएं निकलती हैं। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।